आपसे करती हूँ। कितने मैच्योर हुए हैं निवेशक, कितना मैच्योर हुआ है बाजार? फिरोज जी, आपको सुन के काफी बाजार और निवेशक दोनों ही मैच्योर हुए हैं। यूथ आपको ज्यादा सुनते हैं बिकॉज दे आर एबल टू रिलेट टू यू फॉर मोर देन अस। बट कमिंग दोनों बैक, को मैं कहूंगी जी। सो बहुत बदलाव आया है। देखिए, आंकड़ों के आधार पे ये कह रहा हूं कि बहुत बदलाव आया है। आप देखें, मार्केट जो ब्रॉडर मार्केट है, स्मॉल कैप पीक से सितंबर के पीक से ऑलमोस्ट 25% डाउन है इंडेक्स। और लास्ट मंथ की स्मॉल कैप की नेट फ्लो देख लीजिए, 3,800 करोड़ है। दिस इज द थर्ड हाईएस्ट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। समझदारी उसमें होती है जिसमें किताब कहती है कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो, बट जहन और दिल कहता है कि ऊपर कोई बेचना नहीं चाहता, ऊपर खरीदते हैं लोग और नीचे बेचते हैं। ये करता रहा था इंडियन रिटेल। इस रट में घुस गया था कि वही जो जो बढ़ चुका था उसको खरीदता था, जो गिर चुका था जी उसको बेचता था। बट अब समझदार हो बिल्कुल। गया है। अब मैं एक ज्वेलर, हाँ मेरा बहुत बड़ा ज्वेलर दोस्त है, वो भी कहता जी। है कि भाई गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता तो कोई खरीदने नहीं आता। तो आज की हाँ डेट में हाँ इंडियन रिटेल हैज कम 9 ऑन 10 ऑन इट्स बिल्कुल समझदारी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। इसी समझदारी को हम आगे बढ़ा। देखिए, जैसे आपने कहा ना कि जब मार्केट गिरती है तभी रिस्क की कोई इज्जत होती है। जब मार्केट ऊपर चल रही होती है तो सब सब रिस्क को भूल जाते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड को एक डिवर्सिफाइड वेल मैनेज्ड स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल मानते हैं, तो ये जो टेस्टिंग पीरियड्स जिसको कहते हैं, जैसे जनवरी से ये कैलेंडर ईयर पता नहीं किस किस मौके से शुरू हुआ है कि मार्केट गिरती जा रही है। अब 3-4 दिन से रिस्पाइट आई है। इस दौर में 1 जनवरी से हमने एक स्टडी करी, राइट? एनएससी 500 2300 शेयर करीबन करीबन लिस्ट एनएससी पे हैं जो ट्रेड हो रहे हैं। उसमें से 500 स्टॉक्स में ही म्यूचुअल फंड का लार्ज मिड स्मॉल सब कुछ खत्म हो जाता है 500 में। बाकी 1800 को तो माइक्रो कैप करार दिया गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इसी से रिस्क आधी हो जाती है। अब मैं 500 की मैं यूनिवर्स दूं तो एनएससी 500 में सबसे वर्स्ट स्टॉक है, एक स्टॉक था वर्लपूल, जब तक कि मैंने 5 दिन पहले देखा था उसकी गिरावट थी 49% की मार्च 13 को। फ्रॉम 1 जनवरी 49%, तो आधा हो गया। एनएससी 500 के स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। तो अब उसमें अगर मैं स्मॉल कैप फंड देखूं तो सबसे वर्स्ट स्मॉल कैप फंड था 24% का। वर्स्ट स्मॉल कैप फंड और वर्स्ट स्टॉक, वो भी एनएससी 500 के स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, 2000 में स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूं, उसमें भी गिरावट आती है। और एवरेज थी 12% की गिरावट। और इधर स्मॉल कैप में एवरेज गिरावट ही 29% की थी। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि देखिए, मार्केट में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब 40-50% गिर जाता है ना, तो डायरेक्ट इक्विटी वाले के दिल का जो बोझ होता है वो बेच देता है, और जो लॉस पेपर पे होता है उसको बुक करके डीमैट अकाउंट से अपने शेयर दे के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बुक कर लेता है। लॉस होना मोमेंटरीली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना लॉस बढ़ जाए कि इंसान के जज्बात हावी हो जाए, ये होता है हकीकत। इस पे मैंने स्टडी करी। 100 हमारे डायरेक्ट इक्विटी क्लाइंट जो हम नहीं कहते वो फिर भी करना चाहते हैं, उनकी मैंने स्टडी करी। 93% वो 100 क्लाइंट्स जो टॉप 100 है, वो 93 लोग 10 साल की पीरियड में म्यूचुअल फंड आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर पाए स्टॉक्स करने के बावजूद। क्योंकि जज्बात जो है ना, वो आपसे गलत चीजें करवाते हैं। अगर मार्केट देखिए ऊपर नीचे समय होती तो है तो थोड़ी होती है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड और थोड़ा तो कम होता है, स्टॉक्स बहुत से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब बातें इस वक्त इसलिए भी ज्यादा